वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, मेरा सवाल ये है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने चाहिए या नहीं तो धोने चाहिए, और वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक होते हैं या नहीं होते? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये तहारत में शामिल है। पाकी हर मुसलमान को ज़रूरी है। सही। फरमाया गया अन्निस्फ़ु तहारतुल ईमान, यानी पाकी ये आधा ईमान है। लेकिन आपके सवाल के मुताबिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं या नहीं, और अगर धुले तो पाक होगा या नहीं। तो आप ये समझ लें, पाकी दो किस्म की होती हैं। एक तो दिखने वाली निजासत, एक बग़ैर दिखने वाली निजासत। जैसे कि दिखने वाली निजासत गोबर हो गया या एहतलाम हो गया। एहतलाम उस चीज़ को बोलते हैं, मैं खुल के बोल दूँ, जिसको नाइट फोल्ड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें दिखने वाली निजासत हैं। ये कपड़े में धब्बे और निशान पड़ जाते हैं। तो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वॉशिंग मशीन में डालने से पहले उस निजासत को दूर किया जाए, उस धब्बे को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। यानी उस जो निजासत लगी है उसको साफ़ कर लें, उसके बाद वॉशिंग मशीन में धोए। लेकिन अक्सर देखा ये जाता है कि अगर धब्बे लगे होते हैं, निजासत लगी होती है, और पाक और नापाक कपड़ा आज के खातून दोनों एक साथ डाल देते हैं कि जल्दी धुल जाए, जल्दी काम से फुर्सत मिल जाए। क्योंकि आजकल देखा ये जाता है कि औरतों को अगर काम से फुर्सत मिल जाए तो उनकी ईद हो जाती है। समझ रहे हैं? अक्सर होता है तो ऐसे भी है कि अगर उनको काम से या खाना पकाने से या बर्तन धुलने से अगर फुर्सत मिल जाए तो उनकी छोटी ईद नहीं बल्कि बड़ी ईद हो जाती है। ये मजाक था, अब आप समझे कि आपको पाक और नापाक कपड़ा एक साथ नहीं धुलना। नापाकी पहले दूर करें, जिस जगह निजासत लगी हो, गोबर हो या एहतलाम हो या कोई और निजासत हो जो दिखने वाली हो। सही। पहले उसको आप बाहरी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद नापाक कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालें, और एक बार जब चालू करें उसके बाद अगर किसी ने एक ही मरतबा चालू किया और फिर उसको बाहर निकाल के निचोड़ करके डाल दिया तो आप ये समझो फिर ऐसा कपड़ा पाक नहीं होगा। एक मरतबा डालें, मशीन को चालू करें, उसके बाद उसका जो गंदा और नापाक पानी है, नीचे पाइप भी होता है, उसको निकाल दें। दूसरी मरतबा पाक पानी डालें, उसके बाद फिर चालू करें, फिर उसका नापाक पानी निकाल दें। तीसरी मरतबा चालू करें, और चालू करने के बाद साफ़ पानी डालें, और नीचे जो नापाक पानी बटोरे उसमें जमा हो उसको उसके पाइप के रास्ते से निकाल दें। सही। अब आप निचोड़ करके डालोगे सुखाने के वास्ते तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि गद्दे हो गए, कालीन हो गए, ये कपड़े निचोड़े नहीं जाते। तो अगर ये नापाक हो गए तो आपको उसकी नापाकी कैसे दूर करें? तो उसकी नापाकी दूर करने का तरीका ये है कि जिस जगह निजासत लगी हो उसको साफ़ करें, उसके बाद 3 मरतबे अच्छे से उस पर पानी बहा दें तो वो आपका पाक हो जाएगा। उसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो कपड़ा निचोड़ने वाला है उसको जब तक बेहतरीन तरीके से 3 मरतबा धुलने के बाद नहीं निचोड़ेंगे तो कपड़ा पाक नहीं होगा। इसी तरह बग़ैर दिखने वाली निजासत, जैसे कि पेशाब, इसको देख नहीं सकते ऐसे ही। तो ये बग़ैर देखने वाली निजासत है। तो अगर ऐसा कपड़ा हो तो उसको बेहतरीन तरीके से 3 मरतबा निचोड़ें, 3 मरतबा धुलने के बाद 3 मरतबा निचोड़ें, फिर सुखाने के लिए डालें। लेकिन अक्सर देखा ये भी जाता है, अगर उस पर जो नापाक कपड़ा है उसमें अगर धब्बे लग गए, अगर उसमें निशान पड़ गया, 3 मरतबा धुल भी लिए, फिर भी अगर निशान है तो उसको निशान को जब तक आप दूर नहीं करेंगे कपड़ा पाक नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा धब्बा है, ऐसा निशान है कि उसको रगड़ने के बाद भी वो साफ़ नहीं होता, तो फिर आप ऐसे निचोड़ के डाल दें, कपड़ा पाक हो जाएगा। ये है वॉशिंग मशीन में धुलने का बेहतरीन